ये पहले से तय था कि पश्चिम एशिया के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसकी सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा। यह भी लोगों को पता था और हम सबको पता है कि पश्चिम एशिया में जो ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की वजह से डीजल और पेट्रोल या फिर कहें क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना ही बढ़ना है। और जब क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा और जब उसकी सप्लाई में क्रंच आएगा तो निश्चित तौर पर बाकी देशों में भी डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के हर देश में डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। धीरे धीरे जो क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा है उससे उसकी वजह से जो हमको प्रतिदिन घाटा हो रहा है, जिसको हम ऑयल पुल डिफिसिट कहते हैं, वो जो ऑयल पुल डिफिसिट जो बढ़ता जा रहा है उसको भरने के लिए थोड़ा बहुत तो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए थोड़े थोड़े से पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार बढ़ाया गया है। मुझे लगता है कि देश के हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में और देश में बजटीय घाटा बहुत ज्यादा न बढ़े, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम 2 पैसा अतिरिक्त दे करके डीजल पेट्रोल करें ताकि भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। कम से कम जब तक युद्ध चल रहा है तब तक तो ये दुख, ये पीड़ा हमको झेलनी पड़ेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जो भारत दौरा है वो कई सवाल खड़े करता है। वो जिस प्रकार से चैरिटी ऑफ मिशनरीज में कलकत्ता गए, उसके पीछे क्या मंशा है वो अभी एक पूछने वाला सवाल है। वो जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति के दौरे के बारे में घोषणा करते हैं वो निहायत आपत्तिजनक है। वेनेजुएला का राष्ट्रपति भारत कब आएगा, वेनेजुएला तय करेगा और भारत तय करेगा, अमेरिका तय नहीं कर सकता। और ऐसे मामलों में अमेरिका के जो दौरा कर रहे हैं विदेश मंत्री, उनको अपने बयानों के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं जो साथ में घूम रहे हैं, उनका भी जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को थोड़ा याद रखना चाहिए। कुछ देशों में जहां पर जेनजी आंदोलन हुआ है वहां के एम्बेसडर यही थे और जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं और रुचि ले रहे हैं, उससे भारत सरकार को और भारत की एजेंसियों को थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कोर्ट को मत दो, डायरेक्ट बीएसएफ को दो, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ है और भारतीय जनता पार्टी ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा और पश्चिम बंगाल के लोगों ने बीजेपी को एक जबरदस्त जनादेश दिया है। तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों की अपेक्षा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए। और ऐसे में जब नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ये घोषणा करते हैं कि बांग्लादेशियों को पकड़ो और उन पर केस चलाने के बजाय सीधे बीएसएफ को हैंड ओवर करो और ताकि वो उसको बांग्लादेश डिपोर्ट करें, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सोच है। बहुत ज्यादा कानून की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखना चाहिए, वरना कानून में ऐसे बहुत सारी ऐसी छेद होती हैं कि उसका लाभ उठा करके घुसपैठिए वर्षों से पश्चिम बंगाल में बसे पड़े। तो एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर जितना जल्दी हो उनको उनके देश भेजा जाए, यह पश्चिम बंगाल चाहता है, यह भारत चाहता है। और ऐसे में भारत की इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिकारी साहब जिस भूमिका में, जिस तरीके से काम करना चाहें, पूरा देश उनके साथ। मार्को रूबियो का कहना है कि जो न्यू दिल्ली है वो कितना भी, मतलब इंडिया कितना भी तेल खरीद सकता है अमेरिका से, इस तरह से उनका बयान आया। पता नहीं मार्को रूबियो का यह बयान किस संदर्भ में है। हमको किससे तेल खरीदना है यह हम तय करेंगे। हमें खाड़ी देशों से तेल खरीदना है, ओपेक देशों से तेल खरीदना है। ठीक है, ईरान के ऊपर एक प्रकार का सैंक्शन है, हम समझ सकते हैं। रशिया के खिलाफ भी अमेरिका की एक अपनी भूमिका है, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। और ऐसे में कोई अमेरिकी विदेश मंत्री भारत को यह सलाह दे कि आप हमसे तेल खरीदिए और जितना चाहे खरीद सकते, हम तैयार हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत को बहुत ज्यादा अफर्मेटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए ऐसे विषयों में। हां, हमें
हमें जहां सस्ता, अच्छा और सहज तरीके से तेल मिलेगा, जिससे भारत के हितों की रक्षा हो सकती है, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से हमको, ऐसे देशों से हमें तेल खरीदना चाहिए, ताकि भारत में डीजल और पेट्रोल का जो भाव बढ़ रहा है उसको नियंत्रण में रखा जाए, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। सर, हरभजन सिंह ने जिस तरह से ट्वीट करके राज्यसभा के बारे में कहा, भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य भी हैं और हाल ही में संभवतः वो बीजेपी में चले गए, उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी, यानी उनकी पार्टी जो पहले वाली थी, वो पैसे लेकर के लोगों को राज्यसभा में भेजती थी। पूरा देश हरभजन सिंह से जानना चाहेगा कि आम आदमी पार्टी ने किस किस से पैसे लिए और पैसे लेकर के किस किस को राज्यसभा में भेजे, और राज्यसभा में जो लोग पैसे देकर के गए उन्होंने किसको पैसे दिए। यह निश्चित तौर पर हरभजन सिंह के पास अगर इसकी जानकारी है तो उनको खुलासा करना चाहिए। यह देश की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले बहुत छाती ठोक के कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, जबकि सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे एक्सपोज हुआ है कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में आई थी, वो ऊपर से नीचे तक खुद बेईमान है और एक बहुत ही कट्टर बेईमान पार्टी के नेता हैं। और ऐसे में हरभजन सिंह ने जब ये रहस्य उद्घाटन किया है तो हम सब लालायित है, हम सब उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि उनकी पूर्वी पार्टी के अध्यक्ष ने या किसी नेता ने किसको कितना, किससे कितना पैसा लिया और उसके बदले किस किस को राज्यसभा भेजा। बिल्कुल उनको बताना चाहिए, पूरा देश चाहता है। सर, गरीब नगर में जिस तरह से जो डेमोलिशन ड्राइव हो रहा है उसको लेके काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। बांद्रा पूर्व का गरीब नगर हो या अमीर नगर, वहां जो अवैध तरीके से रेलवे की जमीनों पे झोपड़े बनाने वाले लोग हैं और उन झोपड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ रेलवे ने कार्रवाई की है। रेलवे को पूरा हक है अपनी जमीन रिक्लेम करने का, और उनकी जमीन पर अवैध तरीके से अगर कुछ स्लम माफियाओं ने, स्लम दादाओं ने, झोपड़पट्टी दादाओं ने झोपड़े बना बना के धंधा करके लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और वो झोपड़े बेच करके वो धंधा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रेलवे को डिमोलिशन करने का पूरा अधिकार है और वहां पर रहने वाले लोगों को मानवीयता के नाम पर किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिए। पूरा बहरामपाड़ा, नौपाड़ा, गरीब नगर जो एरिया है, वहां एक झोपड़े पे 4-4 झोपड़े बनाए गए हैं। वहां का जीवन इतना खराब हो गया, इतना दूभर हो गया है कि कभी ना कभी इस प्रकार का एक्शन होना ही था, और मुझे लगता है ये सही टाइम है। और जो लोग इस एक्शन के खिलाफ बोल रहे हैं वो महज मुस्लिम वोटों के लिए पूरे मुंबई को तबाह और बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं।